हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो आज जो है हम बिहार पुलिस के लिए टॉप 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक वॉच करना है और वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए जो कोई प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है यह किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? देखो, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है यह जो है ना किसने दिया था, तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो ये आइजैक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आइजैक न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर कि आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है किसने दिया था? आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है यह किसने दिया था? देखो, आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है ये ग्रेगर जॉन मेडल ने दिया था। किसने दिया था? तो यह जो ग्रेगर जॉन मेडल ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि ग्रेगर जॉन मेडल ने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर कि एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक जो है ये क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? देखो, इसकी आत्मकथा की हम बात करें तो विंग्स ऑफ फायर। क्या है? विंग्स ऑफ फायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर। देखो, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, इससे आपका यह होगा कि मतलब जो है प्रश्न जो है एग्जाम में आपका छूट जाएगा। इसलिए वीडियो को जो शुरू से अंत तक ही देखना है, ठीक है, तभी जाकर के जो है आपको वीडियो समझ में आने वाला है। तो अगला प्रश्न है कि बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति जो है ये क्या है? देखो, ऊष्मीय विकिरण। क्या है? ऊष्मीय विकिरण का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि ऊष्मीय विकिरण के। अगला प्रश्न है 5 नंबर की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ये किसने किया है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है यह किसने किया है? तो यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कर सकता है, जैसा कि आपको नीचे पता है कि लाइव चैट चल रहा है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर की हम बात करें तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ए सेंचुरी इन नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है, ये बताना है। देखो, यह जो है ना सौरव गांगुली की है। किसकी है? सौरव गांगुली की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि सौरव गांगुली की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर की एलिफेंटा। क्या है? कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा दर्रा जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखो, एलिफेंटा दर्रा की हम बात करें तो एलिफेंटा दर्रा जो है यह श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है ना श्रीलंका में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि एलिफेंटा दर्रा जो है यह श्रीलंका में स्थित है। देखो, यदि किसी भी प्रश्न का आंसर यानी कि आपको डाउट हो तो उसका मतलब जो है हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देते हैं और देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर की गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया है? गंगा का उल्लेख जो है किस वेद में मात्र एक बार जो है किया गया है? देखो, 20 प्रश्न करवा रहे हैं और 20 का 20 क्या है, तो पूरा मतलब समझ लो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, तभी जाकर के जो है वीडियो आपको समझ में आने वाला है। तो अगला प्रश्न है कि गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार जो है किया गया है?
देखो, गंगा का उल्लेख वेद में मात्र एक बार जो है ऋग्वेद में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो यह जो है ऋग्वेद में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ऋग्वेद में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है यह किसका अयस्क है? देखो, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट यह जो है ना लोहा का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? तो यह जो है ना लोहा का अयस्क होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। यह जो है लोहा का अयस्क होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, बताना है 10 नंबर की दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन जो है ये किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन जो है किसे कहा जाता है? देखो, दक्षिण का ब्रिटेन जो है ये न्यूजीलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यह जो है न्यूजीलैंड को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न बताना है 11 नंबर की सेली बीज सागर कहाँ स्थित है? सेली बीज सागर जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखो, जो भी कैंडिडेट जो है ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं, जो भी ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं कि आर्कटिक महासागर, उसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो जो भी ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं, जो भी फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं 5%, उसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है 5%। सिरका पानी में जो है एसिटिक अम्ल का मात्रा होता है वो 5% होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए, अगला प्रश्न है 13 नंबर की संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो है ये कौन थे? संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो है ये कौन थे? देखो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि ऑप्शन नंबर सी जो है जो भी मार रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है कि जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? तो यह जो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपको कमेंट में यह बताना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष, ये दोनों का नाम जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है ये कौन सा है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं अप्सरा, जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं अप्सरा, उसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अप्सरा। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है ये अप्सरा है। क्या है? ये अप्सरा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि सरस्वती का उल्लेख किस वेद में बार बार किया गया है? सरस्वती का उल्लेख जो है किस वेद में बार बार किया गया है? देखो, जो भी ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं, जो भी ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं ऋग्वेद जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ऋग्वेद। ठीक है, सरस्वती का उल्लेख जो है बार बार किया गया है ऋग्वेद में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बताना है 16 नंबर। चलिए, 16 नंबर में प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो है ये कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो है ये कौन सा होता है? देखो, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो कि ऑप्शन नंबर जो कि बी मार रहे हैं, जो भी ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है इनेमल। क्या हो जाएगा? ये इनेमल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है इनेमल। चलिए, अगला प्रश्न है 17 नंबर की इक्राइन ग्रंथि का प्रमुख कार्य जो है ये क्या होता है? इक्राइन ग्रंथि का प्रमुख कार्य जो है ये क्या होता है?
देखो ऑप्शन नंबर सी, जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं कि पसीना उत्पन्न करना, यानी कि उसका बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि पसीना उत्पन्न करना। यूक्राइन ग्रंथि का प्रमुख कार्य होता है कि पसीना को उत्पन्न करना होता है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर की, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है ये किसने तैयार किया? भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है यह किसने तैयार किया है? देखो इसका डिजाइन जो ये पिंगली वेंकैया ने किया है, कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है 19 नंबर की, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? देखो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यानी कि बी मार रहे हैं कि वेब पेज क्या है, सॉरी यानी कि जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं कि वेब ब्राउजर, क्या हो जाएगा? वेब ब्राउजर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेब ब्राउजर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक जो है लागू रहता है, ये बताना है। कितने समय तक जो है लागू रहता है? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक जो है ये लागू रहता है? देखो यह जो है ना लागू रहता है, ये जो 6 माह तक लागू रहता है, 6 सप्ताह तक। कब तक? ये 6 सप्ताह तक रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 6 सप्ताह तक रहता है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।